हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है उसके कारण बहुत सारे पेरेंट्स का मांग ये है कि जो 2020 का 2021 का जो सेशन है उसको जीरो एकेडमिक सेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जीरो एकेडमिक सेशन में जो अगर कन्वर्ट होता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा नीट पे एंड जेईई मेंस पे, और ये जीरो एकेडमिक सेशन होता क्या है, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जीरो एकेडमिक सेशन होता क्या है। व्हाट इज़ जीरो एकेडमिक सेशन? तो देखिए, ये क्या होता है, एक नॉन एकेडमिक सेशन है। इसमें क्या होगा कि टीचिंग एंड लर्निंग का क्लास सेशन तो चलेगा, जैसे कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो होता रहेगा, बट नो एग्ज़ाम्स एंड नो अपग्रेडेशन टू नेक्स्ट क्लासेस। मतलब यहाँ क्या है कि टीचिंग चल रहा है, लर्निंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको कोई भी अगले क्लास में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। आप जिस क्लास में हो उसी क्लास में रहोगे, बस आप पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। सिंपली यही होता है नॉन एकेडमिक सेशन। ठीक है, ये हो गया कि आपको पता चलेगा कि जीरो एकेडमिक सेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि ये जीरो एकेडमिक सेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखिए, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि जीरो एकेडमिक सेशन जो है वो लागू किया जाए। पहले से ऐसा कोई भी इंट्रोड्यूस वर्ड नहीं है कि जीरो एकेडमिक सेशन कुछ होता है। देखिए, जीरो एकेडमिक सेशन सिंपली इस साल जो है पेरेंट्स का मांग है कि जो पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ाई तो हो, बस एग्ज़ाम उसमें नहीं हो। उनका कहना ये है, और स्कूल अभी नहीं खोला जाए, ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रहा है वैसे चला जाए। और तो ये तो ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो चलने से ये इसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन उनका कहना ये है कि अगर स्कूल खुलता है तो बच्चे वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड का उससे सही नहीं होगा स्कूल जाना। वहाँ अगर स्कूल जाते हैं बच्चे तो वहाँ सही से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो सकता है कोविड-19 का। और अगर ऑनलाइन क्लासेस पे रिले करते हैं हम लोग, तो जो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, उनका क्या होगा। तो इसलिए जो है पेरेंट्स की ओर से और एजुकेशनल एक्टिविस्ट की ओर से मांग किया जा रहा है कि जो 2021 का जो सेशन है उसको जीरो एकेडमिक सेशन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जीरो एकेडमिक सेशन कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और इसको कहाँ से इसको इवॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसका हम देखेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब इसके एक फ़ायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि इसके प्रोज क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसका कि आपका कोई प्रोज देखें तो सबसे पहला हो जाता है कि आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी कि नो इफेक्ट ऑन हेल्थ। अगर बात करें दूसरे प्रोज की तो वो है नो मेंटल प्रेशर, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हो अभी अगर बच्चे अगर जाते हैं स्कूल, तो स्कूल जाएंगे तो उनके पास मेंटल प्रेशर होगा कि हाँ उनको इन्फेक्शन हो सकता है, उनको वायरस आ सकता है, तो ये मेंटल प्रेशर तो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड प्रोज है कि कंसेप्चुअल लर्निंग कैन बी कंटिन्यूड थ्रू द ईयर। मतलब अभी देखिए, अभी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस करने पे क्या हो रहा है, अभी जो हमेशा जो हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं और जिस रिसोर्सेज से पढ़ते हैं वो 100% रिसोर्सेज अभी नहीं है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट से जो हम लोग पढ़ रहे थे, वही सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर से पढ़ें जो नेक्स्ट ईयर से वैसा होगा। ठीक है, तो वैसे ही कंटिन्यू हो, इसलिए ये पेरेंट्स का मांग है कि जो जीरो एकेडमिक सेशन है वो लागू किया जाए। और फोर्थ प्रोज की बात करें तो वो है कि नो प्रेशर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कई बच्चों के पास अभी मोबाइल का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उनके पास एक प्रेशर हो जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस करना है। ऑनलाइन क्लासेस करने से उनको प्रेशर हो रहा है कि कहाँ से मोबाइल लाएँ, कहाँ से इंटरनेट लाएँ, और उनके पास एक और प्रेशर आ रहा है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये सारे प्रेशर्स हैं उनके पास। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा देने के लिए बच्चों को जो पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि नॉन एकेडमिक सेशन जो है वो लाया जाए, यानी कि जीरो एकेडमिक सेशन जो है वो लाया जाए। अब बात करते हैं कि इसके कॉन्स क्या क्या हैं। तो देखिए, कॉन्स सबसे पहला पॉइंट है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन। तो जैसे देखिए, हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूटी मेंटेन होता है कि हाँ हमें पढ़ना है, जो हमारा मेंटालिटी है वो हमेशा सेट होता है कि हमें पढ़ना, और ये पढ़ाई हम लोग रेगुलर वे में करते हैं तो हमारा एक मेंटालिटी फिक्स होता है। बट अगर यही हम ब्रेक ले लेते हैं 1 साल का, तो क्या होगा, ये जो हम लोग का कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगा।
तब बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ये हो गया पहला कॉन्स। अब देखिए दूसरा कॉन्स है स्टूडेंट बिकम्स टू मच रिलैक्स। देखिए जब स्टूडेंट जब स्कूल चलेंगे ही नहीं, बच्चे को कोई पढ़ना का इतना प्रेशर ही नहीं होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। वो घर पे पबजी खेलेंगे या फिर कुछ अलग एक्टिविटी करेंगे, मतलब उनको पढ़ाई से उतना कोई मतलब नहीं रहेगा, वो रिलैक्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये जो है वो बहुत बड़ा कॉन्स है। तो ये सेकंड कॉन्स हो गया। थर्ड कॉन्स है यह कि डिप्रेशन फॉर ईयर गैप, मतलब बच्चे के पास डिप्रेशन हो जाए कि मेरा एक साल बर्बाद हो गया। बर्बाद तो हो ही रहा है, मतलब उनका एक साल तो लॉस हो ही रहा है। उसके पास उसके कारण बहुत बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, हाँ कि मेरा एक ईयर गैप हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये सारे कॉन्स थे। तो अब बात करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे नीट एंड जेई के एग्ज़ाम पे। तो जैसा कि आपको पता है अभी जो नीट एंड जेई के एग्ज़ाम है 2020 के, वो फ़िलहाल पोस्टपोन्ड होकर सितंबर में हुए हैं। और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सितंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, वहाँ से भी पोस्टपोन्ड होगा। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर मान लीजिए सितंबर में पोस्टपोन्ड होता है और उसके आगे भी पोस्टपोन्ड होता है जब तक वैक्सीन नहीं आता है, तो क्या ये जो है 2020 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए 2020 वाले स्टूडेंट और 2021 वाले स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सीट पे कॉम्पीट करेंगे, वो एक ही साथ उनका काउंसलिंग नहीं होगा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी होगा, अगर मान लीजिए 2020 का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके कुछ दिन बाद ही 2021 वाले का एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों का एक साथ एग्ज़ाम करके और एक ही साथ काउंसलिंग करके एक ही सीट पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका सीट अलग होगा, इनका सीट अलग होगा और दोनों का अलग काउंसलिंग होगा। और जो होगा वो उनका 2020 वाले का कुछ एकेडमिक कुछ चेंजेस किए जाएंगे ताकि उनका जो एक ईयर का गैप है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। एक ईयर का जो गैप उन्होंने लिया उनको जल्दी से कवर अप किया जाए, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आपके सीट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके कंपटीशन में और बच्चे इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली वही क्या होगा कि जो बच्चे अभी पहले 2020 का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर कुछ महीने बाद 2021 का हो जाएगा और दोनों का अलग अलग काउंसलिंग लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से था। तो मैं फाइनली एक बार बता दूं कि जीरो एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट्स का क्या कहना है, कि पेरेंट्स का ये कहना है कि अभी पहला पॉइंट तो उनका कहना ये है कि बच्चे के पास अगर जो बहुत रिमोट एरियाज़ में है, जिनके पास एक्सेस नहीं है मोबाइल का और कंप्यूटर का या फिर पीसी का, तो वो और इंटरनेट का, तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। तो पहला इशू तो वो हो गया। और दूसरा इशू ये है कि अगर अभी तक वैक्सीन नहीं बना है और वैक्सीन जब तक नहीं बनता है तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अगर स्कूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एयरबोर्न डिजीज़ है, तो वो और स्कूल में बच्चे सही तरीके से फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है और जो भी है, तो वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चों के लिए और ख़तरनाक हो जाएगा। तो वो वही इसी कारण क्या है कि पेरेंट्स का मांग है कि अभी जो सेशन है उसको जीरो एकेडमिक सेशन में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो जीरो एकेडमिक सेशन के बारे में मुझे बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट में हमें पूछिए, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।